वेलकम टू आवर जीएसटी प्रैक्टिशनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है न्यू जीजीएफटी की पोर्टल पे, इसको हम इस पूरा प्रोसेस देखेंगे ऑनलाइन। और इसके बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे कि किस तरह से इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, फिर एप्लीकेशन किस तरीके से फाइल किया जाता है, फिर फर्दर डीएससी अटैच करके कैसे पेमेंट किया जाता है। तो इस चीज़ों को हम आपको ऑनलाइन मोड पे दिखाएंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता क्या है। इसको शॉर्ट फॉर्म में IEC कहते हैं। और जो भी पर्सन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना अनिवार्य है। और DGFT इशूड करती है इसको। DGFT का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और ये IC 10 डिजिट का होता है, जो आज की डेट में पेन नंबर ही IC कोड होता है। पहले नंबरिक नंबर आते थे, अब अल्फ़ाबेट और नंबरिक दोनों होते हैं, जो कि एक पेन नंबर ही होता है जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। और कोई भी इम्पोर्टर अगर इंपोर्ट करना चाहता है तो बिना IC के इंपोर्ट नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर कोई एक्सपोर्ट मर्चेंट है, वो कोई DGFT की एक्सपोर्ट स्कीम को अवेल करना चाहता है तो वो बिना IC के स्कीम को अवेल नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से IC की काफ़ी इंपॉर्टेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले हमें DGFT के वेबसाइट पे जाना होगा, dgft.gov.in/cp/h पे। वहाँ जाकर हमारी अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म अभी हम देखेंगे वहाँ पर जाकर। इससे पहले हमें जानना होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन के लिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसे हमें एक बार समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक फर्म का एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए, जिसमें हमारा नेम, एज पर पैन, डेट ऑफ बर्थ और इनकॉर्पोरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये उसमें फिलअप किया जाता है। और ये वैलिडेटेड होना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और जो भी हम डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करेंगे वो PDF फॉर्म में होगा। और मैक्सिमम फाइल साइज जो होगी 5 MB तक ही होगी। इसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी केस टू केस। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होगी। प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के प्रूफ के लिए पार्टनरशिप डीड, अगर केस है तो पार्टनरशिप डीड होगी, सोसाइटी है तो रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड होगा। उसी तरह से HUF केस या अदर केस होगा तो कोई भी ना कोई एस्टेब्लिशमेंट की प्रूफ इसमें रहता है, जिससे जहाँ से इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन का प्रूफ मिलता है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस आप क्या दे रहे हैं। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगर रेंटेड, अगर अपना है तो सेल डीड, रेंटेड है तो रेंट डीड, लीज पे है तो लीज डीड, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना होता है। टेलीफोन लैंड बिल दे सकते हैं अगर अपना है तो, मोबाइल बिल, पोस्ट पेड बिल, MOU है तो MOU दे सकते हैं, पार्टनरशिप डीड भी दे सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। और अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो आप उस केस में आधार, पासपोर्ट या वोटर ID ये अटैच कर सकते हैं। और अगर इन केस द एड्रेस ऑफ द प्रूफ इज नॉट इन द सेम इन द एप्लीकेंट फर्म, अगर नहीं है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द फर्म प्रीमिसेस ओनर इन द फेवर ऑफ द फर्म अलोंग विद द एड्रेस प्रूफ इज सबमिटेड ऑन ए सिंगल PDF डॉक्यूमेंट। जैसे कि रेंट एग्रीमेंट है तो NOC लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको फाइल कर सकते हैं। साथ साथ में इसमें बैंक की डिटेल रिक्वायरमेंट होती है। बैंक की डिटेल में या तो आपको कैंसिल चेक देना पड़ेगा या फिर बैंक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। एक फॉर्म होता है ANF, वो फॉर्म उसमें अटैच करना पड़ेगा। अटैच करने के बाद ही बैंक से सर्टिफाई होना होता है उसको। बैंक से सर्टिफाई होकर या तो कैंसिल चेक दीजिए या फिर बैंक सर्टिफिकेट आपको उसमें अटैच करना होगा। उसी तरीके से आपके पास एक एक्टिव DSC होना चाहिए या फिर आधार होना चाहिए, आधार ऑफ द फर्म मेंबर फॉर सबमिशन। और आपका जो बैंक अकाउंट वो एक्टिव होना चाहिए, जो कि आप इंटर कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म में। और आपको एक
ऑनलाइन पेमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट के फी है वो पेमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से इस तरह की ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद अगर आपका कोई पैन नंबर है और आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो ये आपका आईसी में दोबारा आप उसमें आईसी अप्लाई नए एप्लीकेशन से नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ को इसमें बताया गया है कि यूजर विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन इफ द फर्म्स फर्म हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द आईसी विद डीजीएफटी आइदर पेन बेस्ड आईसी और नंबरिक। तो अगर कोई भी आपका फर्म का पेन ऑलरेडी इशू किया हुआ है तो आप दोबारा एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं, ये बात कही गई है। अब इसमें डीएससी की किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी ये भी हम समझ लेते हैं। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का केस है तो उस केस में आपका क्लास 2 और क्लास 3 इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड टोकन लगेगा। इसमें इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड दोनों हो सकते हैं। नेम इन द टोकन मैच विद द एंटिटी नेम, कर्ता नेम इन आईसी प्रोफाइल, ये मैच होना चाहिए। उसी तरीके से अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो नेम इन द टोकन मैच विद द डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजिंग डायरेक्टर ईटीसी नेम इन द आईसी प्रोफाइल। और बी में है ऑर्गेनाइजेशन नेम इज सेम एज द एंटिटी नेम इन द आईसी। तो इस केस में अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में आपको क्लास 2 या क्लास 3 जो आप डीएससी प्रिपेयर कराएंगे बनाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड टोकन ही होगा और इंडिविजुअल बेस्ड टोकन नहीं लगेगा। और आईसी बेस्ड टोकन में बेस्ड ऑन आईसी एम्बेडेड इन द डिजिटल टोकन और आईसी बेस्ड टोकन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पार्टनरशिप कंपनी का बना रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड डीएससी की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन था दोस्तों। अब आइए देखते हैं, हम ऑनलाइन पोर्टल पे चलते हैं। सबसे पहले हम पोर्टल पे आएंगे। पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर में रजिस्टर एज ए इंपोर्ट एक्सपोर्टर, यहाँ पर आप किसी अगर इंडिविजुअल का तो इंडिविजुअल का नाम से आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी और यहाँ कैप्चा डाल के आप को सेंड ओटीपी कीजिएगा। सेंड ओटीपी करने पर मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी आएगा जो कि डिफरेंट होगा। वो दोनों ओटीपी डालने के बाद आप अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आप दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पर लॉगिन करके आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसके बेस पे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पर ड्राफ्ट पे आ रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर रखा है ताकि आपको जल्दी से जल्द मैं समझा पाऊँ। सबसे पहले इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन फिलअप किया जाता है। फिर उसके बाद में डिटेल ऑफ, अगर प्रोप्राइटर की डिटेल, पार्टनर है तो पार्टनर डिटेल, डायरेक्टर डायरेक्टर डिटेल, अगर ट्रस्टीज है तो मैनेजिंग ट्रस्टी का डिटेल यहाँ पर फिलअप किया जाता है। उसके बाद बैंक की डिटेल डाली जाती है। अदर आपका प्रेफर्ड सेक्टर ऑफ ऑपरेशन जो भी है कि आप रिटेलर हो, इंपोर्टर एक्सपोर्टर में क्या हो, आप किस तरह के आइटम है वो आपको इस फिगर डालना होता है। फिर उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन सबमिट करनी होती है। डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद आपको फाइनली समरी जनरेट होती है पूरी फॉर्म की। उसके बाद डीएससी अटैच किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट करके एप्लीकेशन सबमिट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या मांगा जाता है। जनरल इन्फॉर्मेशन में नेम ऑफ द कॉन्सर्न फर्म, अगर फर्म है तो फर्म का, अगर प्रोप्राइटर कंपनी का डिटेल डालिएगा। इसी तरीके से फर्म का नेम है, क्योंकि ये केस मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये फर्म का है, पार्टनरशिप फर्म का है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म का नाम आ रहा है। यहाँ फर्म का नाम आएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ,
सॉरी यहाँ पर पेन नंबर फर्म का नाम एज पर पेन डाटाबेस होना चाहिए, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पेन के हिसाब से डाला जाएगा। और मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो मर्चेंट एक्सपोर्टर डाल सकते हैं, इंपोर्टर है तो इंपोर्टर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस नेचर है उस हिसाब से डाल सकते हैं कि आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉल करता है क्या, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो करना। उसी तरीके से अगर आप ईओयू स्कीम में अगर फॉल करते हैं या फिर ईएसटीपी या फिर एसटीपी या बीपीटी स्कीम में अब आता है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो। जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर मेंशन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डलेगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। और इस केसेस में आपको एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो भी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो बात कही गई थी, जैसे कि पार्टनरशिप डीड, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट, एचयूएफ, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर अटैच करना होगा। इसका डॉक्यूमेंट पीडीएफ में अपलोड करना होता है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है अपलोड करने के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पार्टनरशिप डीड लगाया, पार्टनरशिप फर्म है तो उसके बाद हम फर्म का डिटेल में जाएंगे। फर्म से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर मेंशन करना है। उसका एड्रेस, जो भी एड्रेस है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट करने के बाद यहाँ पर उससे रिलेटेड एड्रेस से प्रूफ रिलेटेड यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट की बात कही गई है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर हमने रेंट एग्रीमेंट अटैच कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अटैच कर दिया है। उसके बाद अलावा आपके पास कोई ब्रांच है, अपने फर्म का कोई कहीं एडिशनल ब्रांच है तो उसको भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल के आप उसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद डिटेल ऑफ पार्टनर का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, करता है एचयूएफ, तो यहाँ पर हम इनके इंफॉर्मेशन डालेंगे। अगर कंपनी है तो यहाँ पर डीन लग जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर पेन के डाटा बेस के हिसाब से ही डायरेक्टर की डिटेल या प्रोप्राइटर की डिटेल या पार्टनर की डिटेल डलेगी। उसी तरह से उनका एड्रेस भी यहाँ पर डलेगा। उसके बाद हम उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो भी पार्टनर है या फिर डायरेक्टर है उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव करेंगे। उनकी यहाँ पर फ़ोटो नहीं लगेगी क्योंकि पहले हम फ़ोटो लगाते थे, अब यह फ़ोटो नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल डालेंगे। जो भी आपका बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होना है, यहाँ पर उसका बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच का नाम, बैंक का नाम यहाँ पर अटैच करेंगे। साथ साथ में बैंक का सर्टिफिकेट या कैंसिल चेक यहाँ पर हम अटैच करेंगे। इस तरीके से पर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद हमें प्रिफर्ड सेक्टर चूज करना है। जैसे इनका इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, दोनों केसेस में सेम आइटम है, तो इस तरीके से रिटेलर, होलसेलर और फूड में हम क्लिक करने के बाद क्योंकि इनका बिजनेस नेचर इसमें फॉल करता है। अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस नेचर है तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये डिक्लेरेशन का आ गया फॉर्मेट। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन तो आने के बाद यहाँ पर हम इसको टिक करके रखेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फाइनल हमारा प्रीव्यू डाउनलोड हो जाएगा। प्रीव्यू से एक बार आप देख लीजिए कि इंफॉर्मेशन जो भी हमने फिलअप किया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आप इसको डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर लगा के, यहाँ पर साइन का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर लगाने से पहले यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डाउनलोड करना होगा ई मुद्रा से। इमब्रिंच ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने डीएससी को रन करने के लिए। इमब्रिंच करके है, इमब्रिंच को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद रन करके फिर हम यहाँ पर एप्लीकेशन में आ जाएंगे। एप्लीकेशन में आने के बाद हम यहाँ पर साइन का ऑप्शन चूज करेंगे। फिर बाद ओके करेंगे। फिर यहाँ पर डीएससी को प्रोसीड करेंगे। डीएससी को प्रोसीड करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद
सर्टिफिकेट लिस्ट पे, फिर यहाँ पर पासवर्ड साइन कर देना है। इस तरीके से ये सक्सेसफुली साइन हो गया है। साइन होने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ हम सिंपली 500 रुपीज़ का रहता है एप्लीकेशन फाइलिंग का। यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के लिए ये प्रोसेसिंग पेमेंट पे चला गया है। अब ये पोर्टल खुल रहा है bharatkosh.gov.in का। थोड़ा सा वेट करेंगे, पोर्टल को पूरा ओपन होने देंगे। अभी ओपन हो गया है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रहा है, पेमेंट पर्पज़, डिपॉजिटरी डिटेल, कंफर्म इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन सारी डिपॉजिटरी की डिटेल है। पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, इसका कंफर्मेशन करना है। यहाँ पर कंफर्म करने के बाद सीधे बैंक आ जाएगा। बैंक आने के बाद आप यहाँ पर बैंक चूज कीजिए, जो भी आपका बैंक है। मैंने यहाँ पर SBI का चूज कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर पहले यहाँ पर कैप्चा यूज करना है। यहाँ टिक कीजिए, उसके बाद पे करना है। इसके बाद एप्लीकेशन जैसे सबमिट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे सर्टिफिकेट सेंड किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। आप वहां से भी उसको प्रिंट ले सकते हैं। साथ साथ में आप आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट में आके यहाँ से भी आप प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका आईसी अप्लाई के लिए। तो ये नया प्रोसेस था DGFT में IFC एप्लीकेशन फाइल करने का और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो आपके लिए, तो ज़रूर हमें YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।